होती है। ये 6 लक्षण उसमें कैसे घटेंगे वो सुनिए। आप भोजन खाते हैं, इच्छा से खाते हैं या बिना इच्छा के? अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो इसका मतलब उसमें इच्छा है, ठीक है ना? वृक्ष जमीन में से भोजन खाता है या नहीं? इससे सिद्ध हो गया उसमें इच्छा है, इच्छा सिद्ध हो गई, ठीक है। दूसरा, जब वो हम थाली में से रोटी उठा के यूं खाते हैं, ये प्रयत्न है, ठीक है। वृक्ष भी जड़ों से पानी ऊपर खींचता है, ये प्रयत्न है। वृक्ष में प्रयत्न भी हो गया, इच्छा भी हो गई, प्रयत्न भी हो गया, 2 सिद्ध हो गए। अब एक खेत में 3 प्रकार के पौधे लगा दीजिए, एक चीकू का, एक नींबू का, एक मिर्ची का। चीकू वाला पौधा अपने अनुकूल परमाणुओं को खींच लेगा, बाकी छोड़ देगा। नींबू वाला अपने अनुकूल खींच लेगा, बाकी छोड़ देगा। मिर्ची वाला अपने अनुकूल खींच लेगा, बाकी छोड़ देगा, ठीक है। अगर उसको ज्ञान ना हो कि ये मिर्ची वाला, ये चीकू वाला, ये नींबू वाला, उसको ज्ञान ना हो तो किसको खाएगा, किसको खींचेगा? मतलब उसको ज्ञान है कि मुझे कौन सा खींचना है, कौन सा छोड़ना है, तो उसको ये नॉलेज है। जिसको वो खींचना चाहता है, जो उसके अनुकूल है, वो खींच लेगा, तो ज्ञान सिद्ध हो गया। और जिसको छोड़ दिया वो द्वेष सिद्ध हो गया कि ये अपने काम का नहीं है, इसको हटाओ। आपकी थाली में कोई खीर भी रख दे और अचार भी रख दे तो आप दोनों खा लेंगे एक हटा देंगे ना। खीर खाने का मूड है तो अचार हटा देंगे, और अचार खाने का मूड है तो खीर हटा देंगे। एक खा लेंगे, एक छोड़ देंगे। तो जो छोड़ दिया वो द्वेष है, जो खा लिया वो इच्छा है, और उठा के यूं ले आए, ये प्रयत्न हो गया। तो वृक्ष को पता है मुझे कौन सा परमाणु खाना है, कौन सा छोड़ना है। तो ज्ञान भी है, इच्छा भी है, प्रयत्न भी है और द्वेष भी है। 4 सिद्ध हो गए, बाकी बचे 2 सुख दुख। तो महर्षि जी ने लिखा है, महर्षि मनु जी ने सुख दुख वृक्षों के बारे में लिखा है, अंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। ये जो वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां, ये आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, सुख दुख से युक्त होकर आंतरिक अनुभूतियां करते हैं, बाह्य अनुभूतियां इनकी नहीं है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये अंदर से सुख दुख अनुभव करते हैं, जैसे हम रात को सोते समय करते हैं। तो मतलब ये सुखी दुखी भी हो रहे हैं। और अगर सुखी दुखी ना हो तो फिर कर्म फल क्या हुआ? 9वें समुल्लास में लिखा, ये कर्मों का फल है, शारीरिक कर्मों का फल है वृक्ष वनस्पति। तो कर्म फल है तो सुख दुख तो होना ही चाहिए। कर्म फल तो है ही सुख दुख, बाकी तो साधन है। अंतिम सुख दुख, अंतिम कर्म फल तो सुख दुख है। तो ये जब सुख दुख है वृक्षवान योनि, तो मतलब सुख दुख तो होता ही है इसमें। तो इसमें आत्मा में सारे 6 के 6 सिद्ध हो गए, ऐसे हो जाएगा।